ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे चैनल सनातन सागर्स पे आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। आज एक नई कथा लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कथा है मित्रता के ऊपर। अब हम अगर अपने धर्म की बात करें तो बहुत सारी मित्रता की कथाएं हैं, पर एक जो सबसे ऊपर है, या मैं कहूँगा जो शिखर पे है एक कथा, वो है भगवान कृष्ण और सुदामा की। तो यह कथा उन दोनों की दोस्ती के बारे में ही है, और ये कथा मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, सुनानी भी, पढ़नी भी, बतानी भी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी इस कथा को मैं किसी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो उन्होंने जो शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करी, शस्त्र विद्या और शिक्षा, सब कुछ जो उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई वो हुई उज्जैन, आज के उज्जैन में, जो उस समय उज्जैनी कहा जाता था। भारतवर्ष में जो दो शहर थे, जो सबसे पुराने दो शहर थे उस समय दुनिया में, वो एक था अपना काशी और दूसरा था उज्जैनी। तो उज्जैनी हो गया आज उज्जैन, और काशी को अंग्रेजों ने बोला बनारस, और आजकल हमारे बहुत दोस्त लोग, भाई लोग सब वाराणसी वाराणसी बोलते हैं, बट एक्चुअल नाम जो है काशी है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सारे सनातनियों से, अपने धर्म वालों से, कि उसको काशी ही बोला जाए, बनारस तो बिल्कुल ना बोला जाए। और वाराणसी आपका मर्जी हो तो बोलिए, आपकी मर्जी, लेकिन जो सबसे पुराना नाम है वो काशी है उसका। तो ये बात उस समय की है जब भगवान कृष्ण छोटे थे और सुदामा उनके मित्र थे। ऋषि सांदीपनि का आश्रम था उज्जैनी में, उस समय के उज्जैनी में, आज के उज्जैन में। और वहां पे ये दोनों मित्र शिक्षा दीक्षा अपनी ग्रहण कर रहे थे। भगवान कृष्ण के साथ उनके भ्राताश्री दाऊ बलराम भी थे। तो एक समय की बात है जब ऑब्वियसली जब आप गुरुकुल में होते हो तो आपको सारे काम करने पड़ते थे उस समय, और आपके गुरु को पता भी है कि आप कौन हो, तब भी क्योंकि आपने मनुष्य का रूप लिया है तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो हमारे भगवान कृष्ण ने भी यही बोला है भागवत गीता में, और महाभारत में भी जब अर्जुन को बताया कि यदि मैंने मनुष्य का रूप लिया है तो मैं वो सब करूंगा जो मनुष्य करते हैं। मैं रोऊंगा भी, मैं हंसूंगा भी, और मैं कर्म भी करूंगा, और मैं मरूंगा भी। तो भगवान कृष्ण को सुदामा के साथ बोला कि जाओ जंगल जाके कुछ लकड़ियां ले आओ। और जब वो दोनों जा रहे थे तो जो ऋषि सांदीपनि थे, उनकी वाइफ ने, गुरु माता ने, सुदामा को दो पोटली दी चूड़े की, और बोला कि एक तुम्हारी है और एक कृष्ण की है। तो जब तुम्हें भूख लगे शाम को, जब तुम भूखे हो, तब ये चूड़ा तुम खा लेना। तो वो दोनों लकड़ियां बटोरने गए जंगल में। अब होते होते थोड़ी शाम हो गई और उसके बाद बारिश आ गई। जब बारिश आई तो उन्होंने वहीं पे ही रुकने का निश्चय किया। अब उन्हें दूर से आहट आई कि बाघ आ रहा है। उन्हें पता चला कि बाघ है थोड़ी दूरी पे, या बाघ आ रहा है, ऐसा कुछ था। तो वो दोनों पेड़ पे चढ़ गए। जब वो दोनों पेड़ पे चढ़ गए अलग अलग, तो थोड़े टाइम बाद जो सुदामा थे उन्हें भूख लगाई तो उन्होंने अपने हिस्से का चूड़ा खा लिया। और भगवान को ये बात पता थी, भगवान कृष्ण को ये बात पता थी कि सुदामा जो है वो चूड़ा खा रहा है। और उन्होंने पूछा भी कि सुदामा तुम क्या खा रहे हो? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कुछ नहीं खा रहा मैं कृष्ण, कुछ नहीं खा रहा। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराए और चुप हो गए। फिर सुदामा ने क्या किया, उनको और भूख लगी तो उन्होंने भगवान के हिस्से का भी चूड़ा खा लिया। अब दोनों का चूड़ा वो खा गए। फिर बरसात कम हुई, फिर बंद हुई, बाघ भी वहां से चला गया। फिर दोनों नीचे उतरे और अपने आश्रम पहुंचे। तो भगवान को तो पता था कि मेरे दोस्त ने क्या किया है, पर वो तो भगवान है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब जब वो आश्रम पहुंचे तो सुदामा को दुख बहुत हुआ। सुदामा ने बोला अपने गुरु के पास जाके कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो गुरु ने पूछा ऋषि सांदीपनि ने कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि गुरु माता ने मुझे दो चूड़े की पोटली दी थी, एक मेरे लिए और एक कान्हा के लिए। मैंने अपनी तो खा ली गुरु, पर मैंने कान्हा की भी खा ली क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो ऋषि सांदीपनि बहुत दुखी हुए और उन्होंने बोला कि सुदामा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या अनर्थ किया है। तुम ये समझ लो कि तुमने ईश्वर का निवाला, जो ईश्वर के लिए था, वो तुमने खा लिया है। तो सुदामा उस समय समझ नहीं पाए कि गुरु क्या बोल रहे हैं। कहने अब तो तुम्हें केवल भगवान ही बचाएं, और तो कोई बचा नहीं सकता। दोनों बड़े हुए, ऋषि सांदीपनि के आश्रम से भगवान कृष्ण अपने दाऊ के साथ चले गए और सुदामा भी अपना जीवन यापन करने लगे। समय बीता, भगवान कृष्ण राजा बन गए और सुदामा जो थे वो आगे जाके और भी गरीब हो गए। उनकी शादी हुई और उनके बच्चे भी हुए, बट वो बहुत गरीब हुए, उनकी हालत बहुत खराब थी। फिर एक दिन उनकी जो वाइफ थी सुदामा की, उन्होंने बोला कि आपके तो मित्र इतने बड़े राजा हैं, आप जाके अपने मित्र से कुछ मांगते क्यों नहीं?
तो सुदामा ने बोला अब वो इतना बड़ा राजा हो गया है, वो पता नहीं मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, इस गरीब ब्राह्मण से वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे तैसे उनकी वाइफ ने उनको एक पोटली में चूड़ा दिया और बोला हमारे पास तो बस यही है, तुम अपने मित्र को यही दे देना। तो वो गए, नगरी पहुंचे भगवान कृष्ण की। अब वहां जाके द्वारपाल से बोला कि मुझे कृष्ण से मिलना है। तो बोले तुम कौन हो? तो बोले मैं उनका मित्र हूं। तो द्वारपाल पहले बोला कि मजाक कर रहे हैं, ऐसा मित्र कैसे होगा हमारे प्रभु का। पर जैसे तैसे जब सुदामा ने काफी रिक्वेस्ट करी, तब जाके अंदर भगवान कृष्ण को बताया कि आपसे कोई मिलने आया है, बहुत गरीब ब्राह्मण है और वो अपने आप का नाम सुदामा बता रहा है। तो जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, वो अपना मुकुट उनके सर पे नहीं था, उनके पैरों में खड़ाऊ नहीं थे, और वो भागे सीधे राजमहल छोड़ के सीधे द्वार पे भागे। और उन्होंने सुदामा को देखा और उसे गले से लगा लिया। और जब गले से लगाया तो वो बहुत रोए, और अंदर लेके आए सुदामा को भगवान, अपने सिंहासन पे बिठाया, उसके प्यार से पैर धुलाए, उसको अच्छे से खाना खिलाया, और फिर वो पोटली ऐसे अपनी छुपा रहा था सुदामा। तो सुदामा से बोला सुदामा तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? इतना प्यार भगवान का अपने दोस्त के प्रति। तो सुदामा ने बोला कि कृष्ण मैं तुम्हारे लिए ये चूड़ा लाया हूं, पर पता नहीं है तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। कहने लगे कि मुझे पसंद बिल्कुल आएगा। उन्होंने वो चूड़ा लिया और बहुत प्रेम से खाया भगवान ने। और फिर भगवान ने बोला कहो कैसे आए हो तुम? तो सुदामा ने अपनी दरिद्रता छुपाने के लिए कि मैं क्या मांगू अपने दोस्त से, उन्हें कुछ बताया ही नहीं। पर वो तो भगवान है, उन्हें सब कुछ पता चल गया था कि सुदामा क्यों आए हैं। तो वो उन्हें सुदामा को उन्होंने बताया नहीं, पर उन्होंने अच्छे से उन्हें खिलाया पिलाया और फिर अपने घर भेजा। तो जब वो अपने घर पहुंचे तो जो झोपड़ी थी उसकी जगह अच्छा खासा घर था, गौशाला थी, धन था, धान्य था, सब कुछ था। उनकी वाइफ घर से बाहर आई और सुदामा से बोली कि ये देखो सब कुछ हमारे भाग्य पलट गए कृष्ण की वजह से, ये उन्हीं का वरदान है। तो सुदामा बहुत खुश हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो चूड़ा सुदामा ने खाया था बचपन में, वो चूड़ा वापस उन्होंने भगवान को दिया, और जब दिया तो उनके दिन पलट गए। तो कभी भी ऐसा पाप ना करें कि भगवान की जो दी हुई चीज हो, जो भगवान के लिए हो, वो आप उनसे बिना पूछे ले लें। तो आशा करता हूं आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगली बार तक के लिए हर हर महादेव।